जिस बिहार में आतंक राज के खिलाफ मुहिम चलाए थे और उससे मिल जाएं। मिलना तो दूर की बात है, 15 में भी मिले थे, लेकिन उससे मिले थे। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति बन गई है, ऐसा दबाव बनाया जा रहा है आरजेडी के द्वारा कि आप तेजस्वी को नेता मानिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी कारण हो, अंदर से कहे या बाहर से कहे, उन्होंने तेजस्वी को स्वीकार भी कर लिया। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना में अपने पार्टी के पूर्व सांसद और पूर्व विधायकों से 1-to-1 मुलाकात कर रहे हैं। हमारे साथ हैं प्रमोद चंद्रवंशी जी, जो नीतीश कुमार के कभी बहुत खास साथी रहे और समता पार्टी जो थी उसके संस्थापक सदस्य रहे हैं। सर, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से एक्शन में आए हैं। तमाम जो उनके पार्टी के पुराने MP हैं, MLA हैं, उनसे 1-to-1 मुलाकात कर रहे हैं। अचानक से उनके हलचल बढ़ने का क्या कारण है? पहले तो आपको धीरज जी धन्यवाद इसके लिए कि आपने इसकी सूचना दी। ऐसे हमकी भी सूचना था। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी इसके पहले भी सांसद से और माननीय विधायक से भी मिले थे, और आज पुनः पूर्व सांसद और पूर्व विधायक से मिल रहे हैं और उनसे राय मशवरा कर रहे हैं। ये आप जानते हैं कि नीतीश कुमार जी 97 से NDA के साथ थे और NDA के गठबंधन के साथ बहुत दिनों तक चला, और चला ही नहीं बल्कि जनता ने भी NDA गठबंधन को मान लिया था। लेकिन परिस्थिति ऐसा बिहार में पैदा हुई, और मैं इसे मानता हूँ कि BJP के कुछ नेता के कारण परिस्थिति ऐसा पैदा की गई कि नीतीश कुमार जी को RJD के साथ जाना पड़ा। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार जी का राजनीति वैसे तो 74 आंदोलन के नेता रहे हैं, JP के साथी रहे हैं, JP के साथ आंदोलन किए हैं, किंतु बिहार में जब मुख्यमंत्री की जब बात आई थी तो लालू जी के खिलाफ ही बिहार में वातावरण बना था, और लालू जी के जो आतंक था, भ्रष्टाचार था, उसको मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने संकल्प लिया था। और 94 में आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में 14 MP अलग हुए थे और बिहार में लगातार आंदोलन किए। आंदोलन करने के बाद 97 में BJP से अलायंस हुई और बिहार की सरकार बनी, और नीतीश कुमार जी ने बिहार को सचमुच में बदलने, संवारने और आगे बढ़ाने का काम किए हैं। इसमें कहीं दो राय नहीं है। वो नहीं चाहते थे, हमको जैसा लगता है, क्योंकि हम उनके साथ ही रहे हैं, साथ में काम किए हैं। वो उनकी दिल्ली इच्छा कभी नहीं होगी को जिसके खिलाफ, जिस बिहार में जंगल राज के खिलाफ, जिस बिहार में आतंक राज के खिलाफ मुहिम चलाए थे और उससे मिल जाएं। मिलना तो दूर की बात है, 15 में भी मिले थे, लेकिन उससे मिले थे। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति बन गई है, ऐसा दबाव बनाया जा रहा है RJD के द्वारा कि आप तेजस्वी को नेता मानिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी कारण हो, अंदर से कहे या बाहर से कहे, उन्होंने तेजस्वी को स्वीकार भी कर लिया। लेकिन वो हृदय के बाद मैं उनको जानता हूं, वो कभी भी तेजस्वी या लालू प्रसाद के परिवार को कबूल नहीं कर सकते हैं। आज वो मिल कर लोगों को बात को समझना चाहते हैं, और वैसे वो लगातार मिलते रहते हैं। अभी भले ही अभी सामूहिक रूप से लोगों को बुला कर वो मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि नीतीश कुमार जी MLA से नहीं मिलते हैं, MP से नहीं मिलते हैं। वो सबसे मिलते हैं, व्यक्तिगत कामों के लिए लोग मिलते हैं, व्यक्तिगत समय वो मांगता है तो देते हैं, बात भी होती है। लेकिन अभी चूंकि राजनीति परिस्थिति ऐसा आ गई है कि RJD के लोग चाहते हैं कि कैसे हम जल्द से जल्द इस कुर्सी प्राप्त कर लें, जबकि बिहार की जनता नीतीश कुमार को 25 तक का जनादेश दिया है। लेकिन हड़बड़ी है, तो ये लोगों से राय लेना चाहते हैं कि बिहार की जनता की राय क्या है, बिहार की जनता क्या सोचती है। जो हमने किया है कार्य बिहार में, हमने जो विकास का कार्य किया है, हमने सभी तबकों को लिए जो काम किया है, उसके बारे में क्या सोचते हैं। और NDA से जब हम अलग हुए हैं, क्योंकि NDA से मेरा बड़ा लंबा अवधि तक अलायंस रहा है, और अलायंस को राज्य के जनता ने स्थापित अलायंस माना, उसको कबूल कर लिया। लेकिन BJP के कुछ स्टेट के नेता के कारण नीतीश कुमार जी ने
नीतीश कुमार की इच्छा थी 15 में भी, 14 में उन्होंने अलग हो गए थे। होता है, राजनीति में सब लोग को इच्छा होती है। उनको इच्छा थी, इच्छा होना भी चाहिए कि भाई हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं देश का, चूंकि उनमें क्षमता है, छवि है, विजन है, काबिलियत है, तो उन्होंने 14 में निर्णय लिया था। लेकिन 14 में हारने के बाद उनका इच्छा था, क्योंकि एक बैठक 14 में हारने के बाद एक बैठक उनके आवास पर हुई थी, और उस बैठक में मैं भी था। एक वरिष्ठ नेता, जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि अब हम लोगों को, चूंकि हम लोग चुनाव हारे इसलिए हारे हैं कि चूंकि मुख्य सचिव और डीजीपी एक ही समुदाय के थे, जिसके कारण बिहार के पिछड़ा वर्ग के लोगों, दलित वर्ग के लोग नाराज हो गए, जिसकी वजह से 14 में हमारी हार हो गई। इसलिए हम लोगों को लालू जी से मिल जाना चाहिए। मैं धीरज जी बताना चाहता हूं, उन्होंने कहा था आप गलतफहमी में हैं, आप लालू से मिलने की बात करते हैं। लालू से मिलना मिट्टी में मिलना जाने के बराबर है। यानी अंदर की भावना नीतीश कुमार जी की थी। मैं 14 में स्वयं सुना था, 15 में उनका इच्छा था कि अलायंस एनडीए से हो, लेकिन चूंकि 14 में अपार बहुमत नरेंद्र मोदी जी को मिला था, तो बिहार के जो नेता थे, केंद्र के नेतृत्व चाहती थी कि नीतीश कुमार के साथ अलायंस हो, लेकिन बिहार का नेता जो लोग थे वो भ्रम के शिकार हो गए थे, वो गलतफहमी के शिकार हो गए थे, जिसका नतीजा हुआ कि अलायंस में वो नहीं होने दिए। और नीतीश कुमार जी जानते ही वो जिद्दी प्रवृत्ति के आदमी है, स्वाभिमानी आदमी है, और जिसका नतीजा हुआ वो लालू जी से अलायंस किए। आखिर क्या क्यों न करेंगे? लोग बोलता है पलटी मार है। किस बात की पलटी मार? अगर हम हैं, साथी हैं, आप मेरे साथी हैं, बीच चौराहा में आप छोड़ के चले जाइएगा तो कोई जगह तलाशेंगे। आप कह रहे हैं कि लालू यादव को नीतीश कुमार कभी भी दिल से नेता नहीं मानेंगे, तेजस्वी यादव को कभी भी नेतृत्व नहीं देंगे, लेकिन नीतीश कुमार तो कई बार बड़े मंच पर कहते हुए नजर आए हैं कि जब भी अब आगे का चुनाव होगा तेजस्वी यादव ही लीड करेंगे। अभी वो परिस्थिति है, क्योंकि चुनाव होने वाला है 24 का। अगर ये बात नहीं बोलेंगे तो जो मतदाता है तेजस्वी का, वह मतदाता नीतीश कुमार को स्वीकार करेगा, इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि लंबे अंतराल से बीजेपी के साथ समझौता रहा है। इसके वजह से तेजस्वी को नाम को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार जी का विकल्प तभी हो सकता है जब वो केंद्र का राजनीति शुरू करेंगे, केंद्र में राजनीति का शुरुआत करेंगे, तभी हो सकता है। और बिहार में तेजस्वी को बिहार की जनता मानने को तैयार नहीं है। हमको तो पूरा विश्वास है कि 25 का चुनाव भी जो होगा नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही होगा। और इन्हीं सारी बातों को जानकारी, जो ग्रास रूट से जानकारी लेने के लिए सभी एमएलए और एमपी को बुला रहे हैं। इसके बाद इनका सभी जिला अध्यक्ष के बुलाएंगे, इसके बाद राज्य परिषद के सदस्य को बुलाएंगे, इसके बाद जो प्रमुख साथी हैं राज्य के उसको बुलाएंगे, और सबसे राय मशवरा करने के बाद वो निर्णय लेंगे कि क्या करना चाहिए। एक आखिरी सवाल है कि आपने कहा कि नीतीश कुमार का आरजेडी के साथ स्वाभाविक गठबंधन नहीं है, तो क्या आने वाले समय में देखा जा सकता है कि अगर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को कबूल नहीं करते हैं तो क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए का दामन थाम सकते हैं? राजनीति संभावनाओं का खेल है, राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता है। इतना आप जानिए कि नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार से समझौता नहीं कर सकते हैं, सेकुलरिज्म से समझौता नहीं कर सकते हैं। ये इनको स्वभाव है, स्वभाव को परिवर्तन नहीं कर सकता है। तो परिस्थिति कुछ भी हो सकता है, तो उनको अब लग रहा है, इसीलिए सब एमएलए पूर्व एमएलए से मिल रहे हैं और पुराने साथी से भी मिल रहे हैं कि हमें कौन सा परिस्थिति हुई, हमें 118 से 128 आना चाहिए था, हम 43 पर आ गए, पुनः हम आगे कैसे बढ़ सके, पार्लियामेंट से हम कैसे बढ़ सके, इसलिए पुराने साथी से राय ले रहे हैं। ये अच्छी बात है, अच्छी परंपरा है, अच्छा शुरुआत है। तो हम इसके लिए हम नीतीश कुमार जी को धन्यवाद भी देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यह प्रमोद सिंह चंद्रवंशी, दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।